नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड पे। जैसे कि हम साइटोकाइंस की सीरीज़ में पढ़ रहे हैं साइटोकाइंस के बारे में, तो पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन से साइटोकाइंस वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। साइटोकाइंस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और लेस देन, अगर हम इनका ऑन एन एवरेज बात करें तो लेस देन 30 किलो डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर मास देखा जा सकता है। ये 4 तरह की फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। हेमाटोपोइटिन फैमिली, इंटरफेरॉन फैमिली, कीमोकाइन फैमिली और TNF फैमिली, दैट इज़ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली। तो इस तरह से 4 फैमिली से ये बिलोंग कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि साइटोकाइंस क्या होते हैं और किस मैनर में वो एक्ट करते हैं। साइटोकाइंस के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं साइटोकाइंस प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन में। मतलब जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके आपस की कम्युनिकेशन के लिए एक सेल जो है मैसेज को सेंड कर रही है और दूसरी सेल उसे रिसीव कर रही है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, इसके लिए हमारे पास जो मीडिएटर प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम साइटोकाइंस का नाम देते हैं और ये डिफरेंट तरह के मैसेजेस कन्वे करते हैं सेल टू सेल और इस तरह से डिफरेंट इफेक्टर फंक्शंस ये कैरी आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि साइटोकाइंस ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन मोड में वर्क कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि साइटोकाइंस को स्ट्रक्चरली 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। हेमाटोपोइटिन फैमिली में जो हमारे इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4 ये आते हैं हेमाटोपोइटिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिर्फ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, लिटिल और नो बीटा शीट स्ट्रक्चर इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये इंटरफेरॉन फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, कीमोकाइन फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 फैमिलीज़ हो गई, हेमाटोपोइटिन, इंटरफेरॉन, कीमोकाइंस एंड TNF फैमिली। मैंने आपको पहले बताया कि साइटोकाइंस इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में वर्क करते हैं। तो दोनों ही तरह की इम्यून रिस्पॉन्सेस में जो हमारी सेल्स वर्क कर रही थी वो दोनों ही इसे प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं TH सेल और मैक्रोफेज। इनके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और भी सेल्स होती हैं जो साइटोकाइन सिक्रीट करती है, लेकिन ये जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं और ये साइटोकाइंस जब रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं अपने टारगेट सेल्स पर जाकर, तो ये बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो देखा जा सकता है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं हम, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है, और हेमाटोपोइसिस का रेगुलेशन इसके अलावा हमने देखा था कि सेलुलर प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में भी साइटोकाइंस वर्क करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन ये कैरी आउट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। ये साइटोकाइंस एक्शन करेंगे किसी टारगेट सेल के ऊपर जाकर। ये जो सेल्स होती है ये नॉन एंटीजन स्पेसिफिक मैनर में इन टारगेट सेल्स के ऊपर जाकर के ये एक्ट करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब ये है कि एंटीजन तो स्पेसिफिक होता है और इस स्पेसिफिक एंटीजन के रिगार्डिंग जो साइटोकाइंस होंगे ये स्पेसिफिक होंगे।
ये स्पेसिफिक होंगे। लेकिन सेल्स जो है ये स्पेसिफिक नहीं होती। सेल्स क्या होता है कि साइटोकाइंस जब मूव कर रहे हैं तो इनके रास्ते में जो भी सेल आ रही है, जिन भी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिन भी सेल्स के ऊपर अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो साइटोकाइन से बाइंड कर सकते हैं, साइटोकाइन एक तरह से लिगेंड की तरह वर्क करता है। जो भी सेल इस तरह की स्टेट में है कि ये रिसेप्टर, इनके रिसेप्टर साइटोकाइन से बाइंड कर सकते हैं, वो हर सेल इनसे अफेक्टेड होती है और इनके रिस्पांस में इस स्टिमुलस के रिस्पांस में रिस्पांस शो करती है। लेकिन जो स्पेसिफिक एंटीजन की अगर हम बात करते हैं, अगर एंटीजन स्पेसिफिक है तो साइटोकाइंस स्पेसिफिक होता है कि किस स्पेसिफिक एंटीजन से कौन सा साइटोकाइंस हमारा निकल रहा है, और इसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से ही ये साइटोकाइंस का जो रिस्पांस होता है ये स्पेसिफिक होता है। टारगेट सेल जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक मैनर में बाइंड करती है साइटोकाइंस को, क्योंकि साइटोकाइन जब मूव कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी सेल जो उसके रास्ते में आ रही है उसके ही रिसेप्टर अगर उससे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसके साइटोकाइन से वो बाइंड हो सकता है, तो वो उसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि उसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग अगर वो बाइंड हो जाता है तो जो सेल है वो अपने जीन्स के एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से साइटोकाइंस वर्क करते हैं और कौन कौन सी सेल्स जो है वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है। तो पहले हम सेल्स देखते हैं कि मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। ये कुछ सेल्स होती है जो इन्नेट इम्यूनिटी में साइटोकाइन सीक्रेट करती है। मैक्रोफेज की बात करें तो ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6, इसके अलावा इंटरफेरॉन अल्फ़ा और TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये सारे जो साइटोकाइंस है ये मैक्रोफेज प्रोड्यूस कर सकती है। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करती है IL-1 और IL-6। एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये भी सिर्फ IL-1 सीक्रेट करेंगी, जबकि डेंड्राइटिक सेल्स जो है ये IL-12 सीक्रेट करती हैं। और फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये इंटरफेरॉन बीटा सीक्रेट करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये कौन कौन से सीक्रेट कर रही है साइटोकाइंस। इंटरल्यूकिन मैक्रोफेज सीक्रेट कर रही है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, जबकि एंडोथेलियल सेल्स इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, एपिथेलियल सेल्स इंटरल्यूकिन 1, DC सेल्स जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये इंटरल्यूकिन 12 और फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन बीटा। तो ये सारे जो साइटोकाइंस है ये इन्नेट इम्यूनिटी के करते हैं कि ये जो साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1, 12, 6, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, बीटा और TNF अल्फ़ा की हमने बात की, ये साइटोकाइंस किस तरह के रेस्पॉन्स जो बॉडी में शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1 की। इंटरल्यूकिन 1 के बारे में बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन और फीवर कॉज करता है, और एक्यूट लिवर में एक्यूट फेज प्रोटीन्स का इंडक्शन करता है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स का इंडक्शन करता है। ठीक है, अगर TNF की बात करें, TNF अल्फ़ा की, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा की बात करें तो ये भी इन्फ्लेमेशन और इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स इन लिवर, इसके अलावा ये अपोप्टोसिस भी कॉज कर सकता है, यानी कि सेल्स के अंदर ये डेथ कॉज कर सकता है, इनको डेथ सिग्नल भी दे सकता है, प्रोग्राम सेल डेथ। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन भी कर सकता है, तो TNF अल्फ़ा के ये बहुत सारे फंक्शंस थे। ये सारे जो फंक्शंस है ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फंक्शंस आपको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी वीडियो के लास्ट में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो भी इनसे ही रिलेटेड है कि कौन से इंटरल्यूकिन का या कौन से साइटोकाइन का क्या फंक्शन है और कहाँ पे वो रिस्पॉन्स शो करता है।
अब बात करते हैं IL-12 की। IL-12 जो है वो NK सेल्स को इंड्यूस करता है, NK सेल्स का इंडक्शन करता है और TH1 सेल्स का प्रमोशन, मतलब NK सेल्स को इंड्यूस करता है और NK सेल्स जो है वो TH1 सेल्स को प्रमोट करती है। ये कह सकते हैं कि TH1 सेल ये कौन सी, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल है, मतलब ये जाकर के अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल को प्रमोट कर रहा है या इसका एक्टिवेशन कर सकता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। ये है IL-12। अब बात कर रहे हैं IL-6 की। तो IL-6 जो है अगेन हमारा जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं लिवर में उनको इंड्यूस करता है। इसके अलावा बी सेल्स, जब IL-12 की हमने बात करी थी IL-12 की, तो वो TH सेल को इंड्यूस कर रहे थे, ठीक है। IL-6 जो है ये बी सेल को प्रोलिफरेट करता है और इसे ही इंड्यूस, यानी इंड्यूस का मतलब कि ये इसको एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए स्टिमुलस देता है। तो ये IL-6 का फंक्शन था, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेरॉन अल्फ़ा की। इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये एंटीवायरल स्टेट इंड्यूस करता है मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एंटीवायरल स्टेट के लिए न्यूक्लिएटेड सेल में जो एंटीवायरल स्टेट है वो इंड्यूस करने का काम करता है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। इसके अलावा ये न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर कौन से MHC एक्सप्रेस होता है, MHC1। तो MHC1 का एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ ही ये NK सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। इंटरफेरॉन बीटा की अगर बात करें तो ये भी सेम फंक्शंस करता है जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा करता है, यानी कि इंटरफेरॉन्स जो हैं वो एंटीवायरल स्टेट से रिलेटेड हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इंटरफेरॉन्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये एंटीवायरल स्टेट से, और एंटीवायरल स्टेट से ही हमारी कौन सी सेल्स जो है वो रिलेटेड है, NK सेल्स। अगर सेल्स की बात करें तो NK सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, और अगर साइटोकाइन्स की बात करें तो इंटरफेरॉन्स जो हैं वो एंटीवायरल, इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड बीटा, ये एंटीवायरल स्टेट से हमारे रिलेटेड है। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से। इन्नेट इम्यूनिटी के बाद देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन से साइटोकाइन्स वर्क करते हैं और कौन कौन सी सेल्स जो है ये साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो ये प्रोड्यूस करती है। तो सेल्स जो हैं उसमें हम देख सकते हैं कि T सेल्स, TH2 सेल्स, मास्ट सेल्स, और उसके अलावा TH1 सेल्स भी हैं, CD8+ सेल्स भी हैं और NK सेल्स भी हैं। ये सब जो सेल्स हैं ये हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी में साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है। अगर T सेल्स की बात करें तो T सेल्स जो है वो दो तरह के साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है। T सेल्स की बात करें तो ये दो तरह के साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है, IL-2 और TGF बीटा और IL-2 सिक्रेट करती है T सेल्स। TH2 सेल्स जो है IL-4 और IL-5 ये सिक्रेट करती हैं। मास्ट सेल्स जो है ये भी IL-4 सिक्रेट करती है। मतलब इनका रिलेशन किससे हो गया, मास्ट सेल्स का IgE से, हाइपर सेंसिटिविटी से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि IL-4 का जो रिलेशन है वो इन्फ्लेमेशन और हाइपर सेंसिटिविटी से इसका रिलेशन है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि किसका कौन सा फंक्शन हो सकता है। मैक्रोफेजेस भी कुछ इंटरफेरॉन्स इसके अंदर सिक्रेट करती हैं, जैसे कि TGF बीटा, ये T सेल्स और मैक्रोफेजेस दोनों ही ये सिक्रेट करती है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स। इसके अलावा TH1 सेल्स, CD8 सेल्स और NK सेल्स, ये जो है ये इंटरफेरॉन गामा
ये वाला इंटरफेरॉन गामा जो है ये वाला साइटोकाइन सिक्रेट करती है। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी सेल से वो IL-25 नाम का एक साइटोकाइन और रिलीज़ करती है। तो आइए अब देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं IL-2 की। तो IL-2 क्या करता है, ये T सेल्स, NK सेल्स और B सेल्स इनका प्रोलिफरेशन करता है। मतलब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में ही वर्क करेगा, और NK सेल्स यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी में भी वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह से IL-4 की बात अगर करें तो ये TH2 डिफ्रेंशिएशन में वर्क करता है। T सेल्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, T सेल्स का डिफ्रेंशिएशन TH और TC सेल्स में होता है। TH सेल का फर्दर डिफ्रेंशिएशन TH1, TH2 एंड TH17 सेल्स में होता है। इसके अलावा IL-4 जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये मास्ट सेल्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं और TH2 सेल्स भी प्रोड्यूस कर रही है। यानी TH2 सेल्स देखिए एक तरह से ये ऑटोक्राइन मैनर में वर्क करती है। ये TH2 सेल्स IL-4 प्रोड्यूस भी कर रही है और TH2 सेल्स इसके ऊपर जाकर के अफेक्ट भी कर रहा है। तो ये एक ऑटोक्राइन मोड में वर्क कर रही है। अब देखेंगे कि मास्ट सेल्स के बारे में, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मास्ट सेल्स भी IL-4 प्रोड्यूस करती है, तो ये IgE से रिलेटेड है। यानी जो B सेल है उसके ऊपर ये क्लास स्विच करती है और IgE प्रोड्यूस करती है। यानी IgG से IgE या IgM से IgE में स्विच कर देती है। ठीक है, IL-5 ईओसिनोफिल्स के ऊपर वर्क करती है और इन्हें एक्टिवेट करती हैं, प्रोलिफरेट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम TGF बीटा की, जैसे मैंने बात कर रही थी, TGF बीटा जो कि मैक्रोफेजेस और T सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी, ये एक तरीके से इनहिबिशन का काम करती है। इनहिबिशन यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये इनहिबिशन का काम कर रही है। ये T सेल्स, B सेल्स और मैक्रोफेजेस इनके प्रोलिफरेशन को ब्लॉक करती है। इसी के साथ ये भी IgE का स्विचिंग जो है, क्लास का स्विचिंग IgG से IgE में स्विच करती है। यानी ये भी किस तरह से इन्फ्लेमेशन के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो गई। तो इस तरह से ये सब इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनहिबिशन, अभी तक आपने देखा कि T सेल का प्रोलिफरेशन कर रही थी, T सेल्स का प्रोलिफरेशन करने के लिए IL-2 सिक्रेट कर रही थी, B सेल्स का प्रोलिफरेशन भी हो रहा था और TH2 सेल्स भी, इंटरल्यूकिन 4 भी जैसे सिक्रेट हो रहा था। तो ये सब जो साइटोकाइंस थे ये सिक्रेट कर रहे थे, ये सिक्रेट हो रहे थे फॉर प्रोलिफरेशन। लेकिन TGF बीटा जो है ये एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ फैक्टर है, ये एक ऐसा साइटोकाइन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस में माइनर डिफरेंस होता है। तो ये जो साइटोकाइन है ये इनहिबिशन का काम करती है। ये T सेल्स, B सेल्स और मैक्रोफेजेस इनके प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेरॉन गामा की। इंटरफेरॉन गामा जो ये है ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करने के काम करता है। और मैक्रोफेज कौन सा साइटोकाइन रिलीज़ करती है, हमने पढ़ा अभी। मैक्रोफेज एक तो TGF बीटा जो अडेप्टिव इम्यूनिटी में है। इसके अलावा जब हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तो मैक्रोफेज कौन कौन से कर रही थी, IL-1, IL-2, IL-5 सॉरी 2 नहीं, IL-1, IL-5, IL-6 ये सारे इंटरफेरॉन्स सिक्रेट कर रहे थे मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज को पहले एक्टिवेट करता है इंटरफेरॉन गामा, फिर ये और जाके इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस को सिक्रेट करते हैं और फिर ये फर्दर एक कैस्केड की तरह वर्क करता रहता है और आगे जाकर और सेल्स को टारगेट करता है और T सेल, B सेल का प्रोलिफरेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज करना, इस तरह की बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने के अलावा MHC-1 और MHC-2 दोनों ही इस तरह की एक्सप्रेशन को सेल्स के ऊपर यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APCs के ऊपर MHC-2 और न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर
MHC1 इनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है, इनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है ये, ठीक है। तो इस तरह से साइटोकाइंस अडेप्टिव इम्यूनिटी में वर्क करते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हम CSIR इस तरह से हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन से साइटोकाइंस वर्क करते हैं, कौन कौन सी सेल्स कौन कौन से साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है, और ये सेल्स फर्दर कौन कौन से रेस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये कि साइटोकाइंस जो हैं वो रेयरली ही ऐसा होता है कि वो अलोन एक्ट करते हो, यानी वो कभी भी अलोन एक्ट नहीं करते कि एक ही साइटोकाइन, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 की मान लीजिए बात करें तो इंटरल्यूकिन 4 TH2 सेल्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, तो कभी भी ये TH2 सेल्स के ऊपर अकेला नहीं कर रहा होगा, कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे एक स्टिमुलस से हमें बहुत सारे साइटोकाइंस साथ में जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारी स्टिमुलस मिलते हैं। तो इस तरह से साइटोकाइंस का हमेशा हमें एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो हमने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी उसे देखिए पहले और फिर ये देखिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इस मैनर में हमेशा साइटोकाइंस वर्क करते हैं। या तो मोर देन वन जो साइटोकाइंस है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे होंगे या एक दूसरे से इसके साथ एक्ट करके वो एक डिफरेंट रेस्पॉन्स शो कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो साइटोकाइंस के फंक्शंस हमने देखे, ये फंक्शंस इनको इन विट्रो जब इनका स्टडी किया गया तब इनको असाइन किए गए थे कि ये जो इंटरल्यूकिन है या TNF है या इंटरफेरॉन्स है, ये कौन कौन से फंक्शन करेंगे। लेकिन जब ये बॉडी में वर्क करते हैं तो ये सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। और एक कैस्केड एक्टिवेशन भी हमने देखा था कि एक कैस्केड में ही वर्क करते हैं, एक के बाद एक साइटोकाइन वर्क करता है, तो जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, यानी इनके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। और साइटोकाइंस के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि साइटोकाइंस ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन मोड में वर्क करते हैं, लेकिन मोस्टली ये ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मोड में ही वर्क करते हैं, क्योंकि ऑटोक्राइन और पैराक्राइन इनके लिए इजी है, क्योंकि साइटोकाइंस जो होते हैं ये बहुत ही इनकी हाफ लाइफ जो होती है, इनकी जो हाफ लाइफ है ये बहुत ही शॉर्ट होती है, यानी ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही बॉडी में बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से ये एक शॉर्टर डिस्टेंस पर ही जा सकते हैं। तो पैराक्राइन ज़्यादा से ज़्यादा ये पैराक्राइन सिग्नलिंग शो कर सकते हैं या ऑटोक्राइन। एंडोक्राइन के लिए इन्हें बहुत दूर तक जाना होगा, जो कि इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइटोकाइंस जो हैं वो जनरली ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मोड में ही वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है कि TH2 responses generated and maintained mainly by which of the following pair of cytokines। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि IL-4 और IL-10 ये जो है TH2 रेस्पॉन्स, TH2 के डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है IL-4, तो इसका आंसर हो जाएगा IL-4। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस अगर हम देखें तो IL-12 और इंटरफेरॉन गामा, तो इंटरफेरॉन गामा जो है ये MHC के एक्सप्रेशन से रिलेटेड था और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहा था, और IL-12 जो है ये इनेट इम्यूनिटी का वो साइटोकाइन था। अगेन TNF अल्फ़ा ये भी इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड था, और IL-12 क्योंकि अगेन इंटरफेरॉन उसी से रिलेटेड है इनेट इम्यूनिटी से, और इंटरल्यूकिन 2 जो था ये TH2 सेल्स का नहीं, बस T सेल्स का प्रोलिफरेशन कर रहा था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो IL-4 एंड IL-10 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स जनरली डज नॉट सीक्रेट इंटरफेरॉन गामा। इसका आंसर मैंने आपको बहुत ही सीधे मतलब पूरा क्लियरली बताया है कि क्या होगा। CD8 सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं इंटरफेरॉन गामा, TH1 सेल्स भी करती हैं और NK सेल्स भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा TH2 सेल्स। TH2 सेल्स कौन सा साइटोकाइन रिलीज कर रही थी? इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। तो TH2 सेल्स जो हैं ये इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस नहीं करती हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।